हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज शर्मा एंड मैं यहाँ पर हूँ आज बात करने के लिए एक बहुत ही बर्निंग इशू आज सुबह से, दैट वाज क्राउड स्ट्राइक प्रॉब्लम। एंड आपने अभी तक तो सुन ही लिया होगा किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे और मे बी यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट को पूरा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है इस पर्टिकुलर इशू ने। आज सुबह से यही सब जगह चल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग कि भैया ये हो गया है, सिस्टम डाउन हो गए हैं, ऐसा हो गया है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी इशू है। एक्चुअली ये साइबर सिक्योरिटी इशू नहीं है, इवन दो अवेलेबिलिटी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर साइबर सिक्योरिटी और वो इम्पैक्ट हुआ है इस केस में। बट ये साइबर अटैक नहीं है, ये कोई साइबर क्राइम नहीं है। But how this entire thing has happened is because of a software called as CrowdStrike Falcon. एंड ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है क्लाउड स्ट्राइक कंपनी का। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, बहुत जायंट वेंडर्स हैं ये। एंड दिस इज यूएस बेस्ड कंपनी, वहाँ पे है। और इन लोगों ने, दे आर वेरी पॉपुलर फॉर देयर सॉल्यूशंस बाय द वे एंड दे हैव वेरी गुड रेपुटेशन एज वेल। बट समहाउ टुडे ए पैच विच वाज अप्लाइड, एक पैच लगाया इन लोगों ने। एंड वो पैच जो है वो फॉल्टी था, मे बी प्रॉपरली टेस्टेड नहीं था माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। तो क्या हुआ, जैसे ही वो पैच इन लोगों ने डिप्लॉय किया एंड सिस्टम्स के ऊपर, सिस्टम्स ने वो अपलोड डाउनलोड किया उनके ऊपर, वो अपडेट डाउनलोड किया। एंड जैसे ही वो इंस्टॉल हुआ, जितने भी विंडोज़ मशीन थी, लेट्स विंडो 10, विंडो 11, उनके साथ कंपैटिबिलिटी इशू हो गया। और वो क्या है, एक आता है ना, ब्लू सा बेकार सा स्क्रीन, और वहाँ आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। योर सिस्टम विल कीप रीस्टार्टिंग। तो वही एग्जैक्टली हुआ ये वाला अपडेट लगाने के बाद। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे, काफ़ी सारे पावर ग्रिड्स पे, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स पे, जहाँ पर कि पब्लिक सर्विसेज बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, वहाँ पे पूरा पैनिक हो गया, बिकॉज दे माइट बी यूजिंग क्राउड स्ट्राइक। और उस वजह से क्या हुआ, पूरा इंटरनेट को इट हैज स्टॉर्म्ड लाइक एनीथिंग। और बहुत सारी फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा, बहुत सारी फ्लाइट डिलेड हो गई, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट रुक गया, लोगों का पेशेंट्स का कंसल्टेशन रुक गया। सो मच ऑफ बिग इम्पैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस ऑन वन पर्टिकुलर वेंडर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेंडर ठीक नहीं है, दे हैव वेरी गुड रेपुटेशन एज वेल, बट कहीं ना कहीं कई बार कुछ खामियां रह जाती हैं और उसकी वजह से लोगों को भुगतना पड़ता है। तो अब इसके एक सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान लो कि आपकी कंपनी में सेम इशू हो गया है और आप इसको अभी तक फिक्स नहीं कर पाए हैं, तो क्या करें? व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू? देखिए साहब, नंबर वन सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बट एक नॉर्मल यूजर नहीं कर पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली जाना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। एंड जब वो जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, F8 की दबाते रहना है। एंड आपका सिस्टम जो है ट्रबल शूटिंग मोड में आ जाएगा। एक ब्लैक से स्क्रीन आ जाएगा और उस ब्लैक से स्क्रीन पे आपको सिलेक्ट करना है गो टू बेस्ट नोन कॉन्फ़िगरेशन। जब आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप ही सिस्टम आपकी लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाएगा और सिस्टम आपका ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप इतने लकी नहीं है और आपका सिस्टम ठीक नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो इन दैट केस सिंपल सॉल्यूशन यही है, दोबारा से आप सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए, मैनुअली उसी तरह से F8 की दबाते रहिए कीबोर्ड के ऊपर। आपका सिस्टम अगेन ट्रबल शूटिंग मोड में आ जाएगा। और इस बार आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट वाला जो ऑप्शन है, देयर इज वन ऑप्शन कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर टू कमांड प्रॉम्प्ट सेक्शन, वहां पे आप जाएंगे, उस पे ऊपर आप क्लिक कीजिए। एंड उसके ऊपर एक कमांड बताता हूँ, वो आप लिख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे भी आ जाएगी आपको। तो उसमें है DEL, मतलब डिलीट, DEL, वन सिंगल स्पेस, C कॉलन बैकस्लैश system32 ड्राइवर्स क्राउड स्ट्राइक स्लैश C हाइफन 000000291 आपको इस फाइल को डिलीट करना है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैंने नीचे आपको कमेंट सेक्शन में भी वो एग्जैक्ट कमांड मिल जाएगी। आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और अपने सिस्टम पे लगा करके उसको एग्जीक्यूट। तो इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर जो फाइल आई है अपडेट के बाद में वो डिलीट हो जाएगी और आपका सिस्टम रीस्टार्ट लेकर के वापस पुरानी वाली स्थिति में आ जाएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द क्विक फिक्स यू कैन अप्लाई एज ऑफ दिस पॉइंट। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी क्राउड स्ट्राइक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, दोनों ने एक्नॉलेज किया है कि प्रॉब्लम हुई थी और इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है और फिक्स भी कर दिया गया। एंड देयर आर ऑन गोइंग अपडेट्स एंड सपोर्ट विच इज कमिंग फ्रॉम देयर। बट आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग, लेट्स से आपने फिक्स भी कर लिया, आगे फ्यूचर में ये चीज़ ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एज ए बिजनेस ओनर, एज ए लीडर?
as a guy who is like a manager and all, how you should make sure कि आगे ये चीज़ रिपीट ना हो। तो नंबर वन मैं यही कहूँगा, अगर आप क्रिटिकल सर्विसेज में डील कर रहे हैं, लाइक आपकी काफ़ी सारी क्रिटिकल सर्विसेज है और आप कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, आप डाउन टाइम बिल्कुल नहीं झेल सकते हैं। ऑलवेज मेक श्योर जहाँ पे आपके क्रिटिकल सिस्टम, वहाँ पे एक वेंडर के ऊपर रिलाई मत रहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हैव टू वेंडर्स। ठीक है, रेगुलरली टेस्ट कीजिए। जो भी आपके पैचेस आते हैं, जो भी आपके अपडेट आते हैं, प्रॉपरली रेगुलरली टेस्ट करके ही लगाइए और देखते रहिए कम्युनिटी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, उनके उन कम्युनिटीज़ को जाके सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पर कि जब कोई नया पैच आता है, लोग अपनी प्रॉब्लम्स और ये सॉल्यूशंस लिखते हैं वहाँ पे, तो आपको उधर से भी काफ़ी सारे अपडेट मिलेंगे। एक अच्छा इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना ज़रूरी है, सो दैट जब कभी इस टाइप का इंसिडेंट हो ही जाए तो आपकी टीम उसको डील करने के अंदर सक्षम हो। और लास्टली, अगर मान लो कि आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान भी फेल हो जाए तो क्या करना है सर? तो आपके पास एक अच्छा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान और डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे सुबह कॉल किया, एयरपोर्ट पे था, बोला यार आज तो बस फंस गए बहुत बुरी तरह से, बहुत भीड़ है यहाँ पर, बट उसने मुझे अपना बोर्डिंग पास दिखाया। इट वॉज नॉट ए प्रिंटेड बोर्डिंग पास, बिकॉज प्रिंटर तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि सिस्टम डाउन था। बट उन लोगों ने क्या है, अपना बीसीपी लगाया और वो मैनुअली उसके ऊपर लिख लिख करके बोर्डिंग पास दे रहे थे। तो प्लान होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस एंटायर वीडियो माइट हैव हेल्प यू। आपको इसी टाइप का कंटेंट में लेके आता रहता हूँ, आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच, एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल सो दैट आई कैन कम विद मोर वैल्यूएबल इन्फो। थैंक यू वेरी मच।